हेलो दोस्तों, आप हैं मेरे साथ लवली कहानियाँ पर। आज हम लोग जो कहानी सुनेंगे उस कहानी का नाम है गरीब और अमीर की दिवाली। कैसे मनी वीरा और उसके छोटे भाई की दिवाली। वीरा, जल्दी चलो, देर हो रही है। वीरा के पापा ने मुंह बनाते हुए कहा। रुको ना पापा, चलती हूँ, वीरा ने अपने शूज का लेस ठीक करते हुए कहा। आज दिवाली की शॉपिंग करने वीरा और उसके पापा और उसका छोटा भाई विक्की मॉल जा रहे थे। वीरा आज सुबह से ही चहक रही थी, और चहके भी क्यों ना, बड़े दिनों के बाद पापा के साथ शॉपिंग जाने का मौका जो मिला था। वैसे तो बड़े घरों के लोगों को पैसा कमाने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। वह अपने परिवार के साथ शॉपिंग जाए, घूमे फिरे। पिछली दिवाली भी पापा ने उनको ऑफिस से और घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली थी। वीरा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। वह अपने पापा के साथ घूमना चाहती थी, समय बिताना चाहती थी, पर पापा हैं कि वीरा, जल्दी करो बेटा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हें मॉल ले जाकर उसके बाद ऑफिस में वर्कर को दिवाली के लिए गिफ्ट देने की भी तैयारी करनी है। कहा था इस लड़की को कि खुद जाकर शॉपिंग कर ले, जो चाहे वो ले ले, पर नहीं, जाना तो पापा के साथ ही है। पापा ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। क्यों गुस्सा कर रहे हो सुरेश? वीरा की मम्मी ने कहा। क्या क्या मैं गुस्सा कर रहा हूँ? तुम्हें पता है कि कितना काम है हमें, और तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों नहीं ले जा सकती बच्चों को शॉपिंग पर? ओफो सुरेश, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं दिन भर फ्री रहती हूँ। तुम्हें जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं भी काम करती हूँ, और मैं बच्चों को बोली भी थी कि शनिवार की छुट्टी ले लें, पर उन्हें तो पापा के साथ ही जाना है। तुम पिछले 3 दिवाली से यही करते आ रहे हो। और उधर से विक्की भी अपना टी शर्ट ठीक करते हुए आया तो मम्मी पापा को बहस करता देख सकपका सा गया और उदास होकर मीरा का मुंह देखने लगा। वीरा आंखों ही आंखों में भाई को समझाने लगी। फिर वीरा ने हिम्मत दिखाकर कहा, मम्मी पापा अब बस भी करो, यह क्या लगा रखा है? देखो मैं और भाई दोनों तैयार हैं। चलो भी पापा, मूड ठीक करो, और आते समय आइसक्रीम भी खिलाना पड़ेगा पापा। वीरा ने पापा का मूड सही करने के लिए शरारती अंदाज में कहा। पापा जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी फ़ोन की घंटी बजती है। कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, वीरा तुम अपने मम्मी के साथ चली जाओ शॉपिंग करने। क्या क्या तुमने तो आधे दिन की छुट्टी ली थी ना? क्या हुआ, अभी क्यों जाना है? आभा ने टोका। और क्या बताऊं, बस जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ। तब आऊँगा तब सब बताऊँगा। नहीं, तुम हमेशा यही करते हो सुरेश, आभा ने बीच में ही टोका। सुरेश, बच्चे सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, तुम्हारे, हमें छुट्टी नहीं मिल जाएगी ऐसे, ऑफिस जा रही हूँ मैं। फिर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। दरअसल वीरा को अब इसकी आदत सी हो गई थी। हर त्योहार पर पापा अपने में और मम्मी अपने में व्यस्त रहते। वीरा और विक्की को माँ पापा के प्यार के सिवा सब कुछ मिल जाता। सुरेश और आभा ने तो कभी इस बात को समझा ही नहीं कि बच्चे को प्यार की भी ज़रूरत होती है। वह तो बस पैसा छापने की मशीन ही बने रहे। जीवन जीना तो उन्हें आया ही नहीं। दरअसल हर अमीर की यही हालत होती है। वह जिंदगी को झेलते हैं, जीने का आनंद तो उन्हें मिलता ही नहीं है, पर वह इस बात से खुश रहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, पर उनके पास असलियत में कुछ नहीं होता है। अब तक विक्की की आंखों में आंसू आ गया था। वह वहीं सोफा पर बैठकर मम्मी पापा को झगड़ते हुए देख रहा था और उनको समझने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद झगड़े का कोई हल नहीं निकला। पापा ऑफिस चले गए। मम्मी अपना क्रेडिट कार्ड बीरा के हाथ में थमाकर तमतमाते हुए अंदर जाकर ऑफिस के लिए रेडी होने लगी, और रेडी होते होते ही चिल्लाई, वीरा तुम अपने भाई को लेकर मार्केट जाकर जो पसंद हो वो खरीद लेना। पैसे कम पड़े तो फ़ोन कर देना, मैं मैनेज कर लूँगी। और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो खाना बाहर ही खा लेना। रोना तो वीरा को बहुत आ रहा था। दिल कर रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर रोए और कहे, मम्मी मुझे क्रेडिट कार्ड की नहीं, आप दोनों की ज़रूरत है। हमें तो सिर्फ मम्मी और पापा ही चाहिए। हमें आपके साथ घूमने जाना है, समय बिताना है।
पर वीरा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह विक्की का मुंह देखकर शांत हो गई। अपने अंदर हो उठ रहे भंवर को शांत किया और विक्की से बोली, भाई चल ना, मैं तुझे घुमाती हूँ, तुझे तेरी फेवरेट वाली पटाखे भी दिलाऊंगी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, इसके अंतिम भाग को सुनने की आपके अंदर कितनी इच्छा है, आप अपने जवाब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर